सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चपड़ासी आके पूछता है कि आपका जन्म दिवस है, हार लाऊं? अब बड़ी परेशानी है कि हाँ भाई ले आओ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, भी ले आओ। अच्छा जी, इसका छोटा सा बिल आया है हारों का, इसको यस करो जी। तो बड़ा अजीब सा लगा यार। दूसरों के लिए करने में एक और मजा होता है कि भाई वो हो जाए। और वो जो पट्टा डाला जाता है जी ऑरेंज कलर का, कितने ले जाओ जी नीचे। अब मुझे क्या पता भाई कितने ले जाओगे, क्या करते हो दूसरे के लिए, तो मुझे पता है कि भाई दो ले लो, तीन ले लो। तो ये स्थिति बड़ी। बजाज साहब का विशेषकर स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही 31 जुलाई को होता है, लेकिन क्योंकि शुक्रवार नहीं था तो इसलिए का मैंने कहा आज के दिन ही रख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, फिर शांति से करेंगे। तो अ, हमारे वैसे तो प्रोग्राम था जी रामचंद्र शास्त्री जी का, लेकिन टॉपिक चेंज होने की वजह से मुझे ये वीरेंद्र जी को थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एक भजन है बहुत मशहूर, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी। इससे आगे वाला मैंने कुछ नहीं किया, डॉट डॉट और प्रश्न चिन्ह इसी के ऊपर, ताकि घर के हिसाब से थोड़ा कैसे लगेगा, कैसा होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा विषय है। तो अगले 45 मिनट तक ये जो है कार्यक्रम वीरेंद्र जी हमारे बीच में रहेंगे। वीरेंद्र जी भी लंबी चौड़ी यात्रा करके आए हैं, विदेशों में घूम फिर के भी आए हैं, और थोड़े से ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये वो सब न्यूजीलैंड डॉलर भी लेके आए हैं, क्योंकि मुझे इनके बारे में सब पता रहता है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इनकी बाहर भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और इस दफा तो न्यूजीलैंड भी गए और ऑस्ट्रेलिया, दोनों जगह गए। धन्यवाद। अच्छा जी। बड़ी खुशी की बात है। हाँ। कि आज की स्पीकर को हमारे ये सब हमारे एक विद्यार्थी कलकारा में फोकट में पड़ा हुआ, और उसके बारे में पता लगा कि वो ये है, वो है, ऐसा है, ये करता है, वो। मैं एक दिन आया, मैं कि यार तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो कोई BMW तो तूने ले लिया, लेकिन क्या नहीं किया नहीं। खुशी की बात है कि जिसके पिताजी पैसे नहीं दे सकते थे, फ्री में हमें हमें पढ़ाया, आज वो तो फ्रिया में फ्रिया वाले के लिए। देखो जी, देखिए जी, हमारी जो संस्थाएं है ना, हमारे गुरुकुल हैं, वो इसी अर्थ में सफल है सहगल साहब, कि ऐसे विद्यार्थी जो जिनके माता पिता असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने ऋषि दयानंद की परंपरा को पढ़ा ही नहीं बल्कि प्रचार प्रसारित किया और खुद भी सम्मानित हुए, है ना। तो इसलिए ये गुरुकुलों की सार्थकता है। ओ यो भूतम च भव्यम च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धा और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे आदरणीय प्रधान श्रीमान चौहान साहब, आज के इस विशेष आयोजन के मुख्य यजमान और इस आर्य समाज के महामंत्री, हम सबके प्रिय और आदरणीय श्रीमान अजय सहगल जी, इस आर्य समाज के अन्य पदाधिकारीगण, श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आदरणीय भद्र पुरुषों, हमारे आदरणीय विद्वान आचार्य रामचंद्र जी,
विपिन जी, सभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए मेरे सम्मान के योग्य भाइयों बहनों बंधुओं, बहुत ही खुशी का मौका है। आज हम इस विशेष आयोजन में उपस्थित हो रहे हैं। जैसा अभी सहगल साहब कह रहे थे कि दूसरों के लिए करते हुए तो एक अलग तरह की अनुभूति थी, पर जब अपना समय आता है तो अलग अनुभूति होती। मुझे भी याद है, मैं अनेक विवाह करवाता हूं, अनेक लोगों के विवाह करवाए, पर मेरा विवाह जब हो रहा था और समस्या ये थी कि जो विवाह करवा रहे थे वो गलत मंत्र और गलत प्रक्रियाएं कर रहे थे, और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं बोल नहीं सकता था। तो खैर, गलत तो नहीं आज होगा कुछ, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। ईश्वर आपको शतायु करें। जो परंपरा आपके परिवार की है, क्योंकि अब मैं 3 पीढ़ियों से परिचित हूं। बड़े सहगल साहब का तो बहुत ही आशीर्वाद मुझे मिला, फिर आप आ गए, आपसे परिचय हुआ, आपका भी स्नेह मेरे साथ निरंतर है, और आगे अभिषेक जी और अभिनव जी और ज्योति जी बहन जी हमारी, और सारा का सारा परिवार अपने यहाँ। जैसा आपने कहा कि आज का विषय हमारा ये है कि जहां एक दूसरे की बात जाए मानी। आज के जमाने में समस्या यही है कि हम अपनी मनवाना तो चाहते, लेकिन दूसरों की मानने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं होती हमारी। मानने की इच्छा नहीं होती है, मनवाने की इच्छा होती है। इसके पीछे एक भावना हो, उस भावना को अगर व्यक्ति समझे तो एक दूसरे की बात को मानेगा। कौन सी भावना होती है? आप विचार करके देखें कि जब हम घर में बैठे हों और 2 लोग 4 लोग कुछ कह रहे हो और आप कहें कि नहीं मेरी बात सुनो, और अनेक लोगों के बीच में आप अपनी ही बात को आग्रह पूर्वक कहने लगें, तो इसका मतलब अभी गृहस्थ जीवन में, परिवार में, समाज में जहां आप हैं वहां थोड़े से सौमनस्य की, थोड़े से मेल जोल की, थोड़े से प्रेम की, थोड़े से समर्पण की और भी जरूरत है। ये जो हमारा जीवन है इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी उम्र में। जैसे पेड़ पौधों को पनपने के लिए, फसल को पनपने के लिए 2 चीजें चाहिए, मुख्य रूप से 4 पर मूल रूप से 2। कौन सी 2 चीजें चाहिए? कि एक तो आप खाद पानी दें और दूसरा उसकी देखभाल करें। खाद पानी मिलेगा, फसल को जीवन मिलेगा, देखभाल करेंगे उसकी सुरक्षा हो जाएगी। हम सबके जीवन में भी खाद पानी और देखभाल की उतनी आवश्यकता है, किसी भी उम्र के पड़ाव पर आप। एक शब्द हमारे यहाँ कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं कि बहुत केयरिंग नेचर का है। जो केयरिंग नेचर के लोग होते हैं वो जोड़ने वाले लोग समाज में। नमस्ते जी, आइए, स्वागत। समाज में किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, उसके जीवन को पनपाने के लिए, उसके जीवन की खुशियों को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रसन्नता में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ लोग उसकी देखभाल करने वाले हों, कुछ लोग उसको खान पान, कुछ लोग उसको पानी और खाद देने वाले। गृहस्थ में अगर आप विचार करें, आपके खान पान, आपकी देखभाल करने वाले कुछ लोग हों, और फिर आपकी सुरक्षा, आपके लिए सोचने वाले कुछ लोग हों, इस बात की जीवन के हर पड़ाव में आवश्यकता होती। बच्चे को तो हम बहुत खुशी से करते हैं, कोई समस्या नहीं होती। छोटा बच्चा है,
माता पिता जो भी परिवार में है, छोटे बच्चे की देखभाल, उसकी सुरक्षा, उसको खाद पानी, सारी चीजें सब कुछ हम बहुत खुशी से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे आपकी अवस्था बड़ी होने लगती है, फिर वो जो एक अंग्रेजी का शब्द है ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड, फिर हम मान लेते हैं कि ये तो हैं, ठीक हैं, ये तो ऐसे हैं, ठीक हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन, दो शब्दों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दो शब्द हैं हमारे यहाँ, एक शब्द है कठोरता और दूसरा शब्द है सरलता। जितना व्यक्ति कठोर होगा, जीवन नीरस हो जाए, क्योंकि नियम है, जो कठोर चीजें होती हैं उनमें रस नहीं। हम बहुत बार कहते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं, कई बार हम चर्चा करते हैं जी, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं तो मुंह पे कह देता हूं। बहुत अच्छी बात हो सकती है किसी अर्थ में, लेकिन जहां परिवार है, जहां समाज है, जहां संस्था है, वहां बहुत बार हम लोग इस बात को उदाहरण के रूप में कहते हैं कि द्रौपदी ने एक बार ये कहा था कि पानी न दिखा, उसको सूखा लगा, सूखा दिखा तो पानी लगा, तो उसने कुछ शब्द कहा, उस शब्द का परिणाम बड़ा गलत हो। और हम ये कहते हैं, अपने यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि जिस व्यक्ति को दिखाई न दे, हम उसको अंधा नहीं कहते, हम उसको प्रज्ञा चक्षु कहते, हम उसको नैन सुख कहते हैं। आप विचार करके देखना, ये जीवन के, जीवन में सुखों के, जीवन की प्रसन्नता के सूत्रों में से पहला सूत्र है कि जीवन में कठोरता नहीं होनी चाहिए, सरलता बहुत महत्वपूर्ण। और एक वो भजन बहुत लोग, आप सब, हम सब सुनते हैं कि जो सरल होते हैं ना, वही परमात्मा को प्रिय होते, जो सरल लोग होते हैं वो सबको प्रिय होते हैं, और जो सबको प्रिय होते हैं तो परमात्मा को भी प्रिय होते हैं। सीधी सी बात है। जितने आर्य समाज के, जितने धार्मिक जगत के महान पुरुष हुए हैं, उनके जीवन को आप देखो, बहुत सरल जीवन, जो मिल गया बहुत अच्छा। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी का, स्वामी ध्रुवानंद जी का जीवन में पढ़ रहा, नारायण स्वामी जी का जीवन में पढ़ रहा हूं कि कई बार तो ऐसा हुआ कि दो दो तीन तीन आर्य समाज, पंजाब के एक आर्य समाज ने बुलाया, बटाला आर्य समाज की घटना उन्होंने लिखी, और सत्संग हुआ। सत्संग सुन के, ताली बजा के, प्रशंसा करके लोग चले गए। स्वामी जी वहां से उठ करके अपने कमरे में आ गए। 2 दिन हो गए, किसी ने भोजन करवाया, किसी ने पूछा ही नहीं। उन्होंने लिखा अपने उस कि मेरा प्रवचन सुनते थे, मेरी प्रशंसा करते थे, पर मुझे किसी ने पूछा ही नहीं भोजन के बारे में, कि वो सोचे कि वहां हो गया। बोले तीसरे दिन मैं जा रहा था तो एक माँ सब्जी, हरी पत्तियां साफ कर रही थी, मैं अंदर घुस गया। मैंने जाकर के सरदार परिवार था, वो जाकर के कहा कि माँ आज तो बाबा को भोजन चाहिए। तो आर्य समाज के जब वहां से निकल रहे थे, किसी अधिकारी ने देखा कि स्वामी जी कैसे आए, कि कैसे क्या है, 2 दिन हो गया भोजन निराहार रहते हुए, आज आहार लेने आया हूं। आर्य समाज वाले तुम तो पूछते नहीं। पर फिर भी बहुत सारे लोग, आप विचार करना, इतना एक्सट्रीम भी नहीं, जीवन में सरलता बहुत महत्वपूर्ण। और गृहस्थ जीवन में अपने यहाँ जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया, और 4 हिस्सों में से भी दो दो हिस्सों को एक एक तरफ आप रख लीजिए। पहले 2 आश्रम, इनको अपने यहाँ आश्रम कहा गया। आश्रम में 2 शब्द हैं, एक है आ और दूसरा है श्रम। आ का अर्थ होता है चारों तरफ, जैसे आप कहते हैं आजन्म, जन्म भर। आ शब्द जहां लगता है वो पूरा चारों तरफ के अर्थ में लगता है, कि भली प्रकार से। तो श्रम यानी परिश्रम, आपको श्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। ये जीवन के 4 भागों में रहते हुए भी आपको पुरुषार्थ तो करना है। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई जीवन का हिस्सा हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषियों ने नहीं बनाया जिसमें आपको कुछ नहीं करना। हाँ, पुरुषार्थ अलग अलग तरह का हो सकता है। आप सत्संग में आए हैं, कुछ लोगों के लिए आराम से चल के, दौड़ के, भाग के आप आ गए।
माताजी और जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आए, उनके लिए इतना ही परिश्रम बहुत है, इतना ही पुरुषार्थ बहुत है कि आप घर से चले और यहां आ गए, इतना ही पुरुषार्थ बहुत है अपनी अपनी आयु के हिसाब से। तो आश्रम अपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी दो आश्रम एक साथ हैं, दो आश्रम एक साथ हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ एक साथ हैं, और वानप्रस्थ और सन्यास एक साथ। ब्रह्मचर्य जैसा आप और हम सब लोग जानते हैं, ये तैयारी का आश्रम, और गृहस्थ जो कुछ तैयारी की उसके प्रयोग का आश्रम। पहले अवस्था में आपने जो तैयारी की उसको प्रयोग करके देखना है, तैयारी नहीं की तो पिट पिट के दरोगा बनना है, प्रयोग फिर भी होना है। प्रयोग तो गृहस्थ में होने ही है। मैं एक विद्वान को पढ़ रहा था, उसने कहा व्यक्ति परिवार में कैसे जीवन बसर करना है, कैसे एक दूसरे के साथ स्नेह से रहना है, कैसे सम्मान सत्कार करना है, आइए नमस्ते जी, इस बारे में तो कभी जीवन में सोचता ही नहीं, ना कोई ऐसी विद्या है। एक आदमी ने डॉक्टर बनने की विद्या पढ़ी, वो डॉक्टर बन गया। दूसरे आदमी ने वकील बनने की विद्या पढ़ी, वो वकील बन गया। तीसरे आदमी ने आईएएस करने की तैयारी की, वो एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गया। आपने पहले जीवन के पड़ाव में जो कुछ किया, दूसरे पड़ाव में उसका परिणाम, उसका प्रयोग आप करने लगे। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति ने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन के पहले पड़ाव में ऐसी कोई विद्या पढ़ी, ऐसी किसी बारे में सोचा कि दूसरे पड़ाव को कैसे बढ़िया बनाया जाए। ऐसी कौन सी विद्या हो कि एक जीवन का पड़ाव से दूसरे पड़ाव में आप आए तो जहां आप हो सब आपके साथ मिलजुल करके एक साथ सबको बांध लें आप। ऐसी विद्या कौन सी है? ऐसी विद्या तो कोई पढ़ी नहीं। स्वामी जी ने संस्कार विधि में एक गृहस्थाश्रम प्रकरण लिखा। वैसे तो संस्कार विधि संस्कारों की किताब है, उसमें बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर और जीवन पर्यंत के संस्कारों का विधान है। लेकिन उसमें भी जहां विवाह संस्कार लिखा, विवाह संस्कार के बाद स्वामी जी ने काफी अच्छी एक किताब, समझ लीजिए, उसका नाम रखा गृहस्थाश्रम विधि। और गृहस्थाश्रम विधि उन्होंने स्पेसिफिकली, वानप्रस्थाश्रम विधि नहीं लिखी, ब्रह्मचर्य आश्रम विधि नहीं लिखी, संन्यास आश्रम विधि नहीं लिखी। संस्कार लिखा, संन्यास संस्कार कैसे हो, कौन से मंत्र, क्या क्या विधियां हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम विधि लिखी, बाकी की विधि नहीं लिखी। और उसके शुरू में ये कहा कि गृहस्थ आश्रम में जाने का अधिकार किसको है। देखो हम सब लोग उस सीमा से पार उतरे हुए लोग हैं, अधिकार की चर्चा का तो कोई अवसर है नहीं। हम सब गृहस्थ में पके रमे हुए लोग हैं, गृहस्थ आश्रम में आ चुके हैं। लेकिन वहां स्वामी जी ने लिखा कि गृहस्थ आश्रम में कौन जाए, तो मनु महाराज का एक प्रमाण दिया कि वेदान अधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम। कहने लगे कि उसको जाना चाहिए जिसने चारों वेद पढ़े हों। लोगों ने कहा कि चार वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं। उन्होंने कहा वेद हुआ, दो वेद पढ़े हों। कहने लगे दो भी वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं। आगे कहने लगे वेदम वापि यथाक्रमम, कि कम से कम एक वेद जिसने यथाक्रम, जैसा उसको पढ़ने का नियम है, यानी वेद से पहले व्याकरण, व्याकरण वेद से पहले दर्शन, जो उपवेद हैं, शास्त्र हैं, उस क्रम से चलते चलते जिसने एक वेद पढ़ा हो उसको गृहस्थ आश्रम में जाने का अधिकार है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, मैंने एक बात बीच में कही थी आपसे कि दो तरीके होते हैं, एक तो आदमी सीख करके जाता है, दूसरा पीट पीट करके सीखता है, अभ्यास से सीखता है। वो एक बात कही जाती है ना कि जिंदगी, अध्यापक जो होता है, माता पिता और अध्यापक जो है, यूं कहते हैं कि अध्यापक पहले पढ़ाता है फिर परीक्षा लेता है, और कहते हैं जिंदगी पहले परीक्षा लेती है फिर पढ़ाती है। पहले आपको ठोकरें लगती हैं, पहले आप जीवन में रगड़ा खाते हो, उसके बाद फिर सीखते हो, फिर धीरे धीरे। तो हमने वेद न पढ़े इसलिए जीवन में रगड़े खाए, इसलिए जीवन में ऐसा अवसर आया कि हमारी बात, जैसा आज आपका विषय है,
कि ऐसा अवसर आया कि हमसे सब ये आशा करते हैं कि हम सब की बात का पालन करें, हम सब की बात माने। पर ऐसा अवसर बहुत कम आया होगा जब आपको जीवन में लगा होगा कि आपकी बात मानी जा रही है ना। लेकिन जिस जीवन के क्रम में बात एक दूसरे की मानी जाती है, वो नानक जी की बात बहुत सामान्य सी है पर बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ने कही और दूसरे ने मानी, और नानक जी कहें दोनों ज्ञानी। पर कहने वाला हमेशा एक ही नहीं होना चाहिए। एक ने कही का मतलब ये नहीं कि पति और पत्नी में से एक ही कहता रहे और दूसरा मानता रहे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में दोनों को बराबर की स्थिति पर रखा गया, बराबर की स्थिति पर। इसीलिए अपने यहाँ एक शब्द है, शब्द भी देखो कमाल की बात है, शब्द है दंपत्ति। दंपत्ति ऐसा शब्द है जो दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, पति और पत्नी दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही दमन, दोनों को सेल्फ का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, दमन समझते हैं ना। कहने लगे गृहस्थ जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन जब दोनों अपना करने लगे तब दंपत्ति शब्द सिद्ध होता। अच्छा, अब आप विचार करके देखें, हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, हमारे जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? आप पलट करके देखें, हमारे जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? हमारे विचारक कहते हैं कि सबसे, देखो जी, ब्रह्मचर्य किसी अर्थ में ठीक है, पर वो जिसने किया लिए उससे पूछो कि वो आश्रम वाला ठीक था कि किया वाला ठीक है जी। ब्रह्मचर्य में तो मैं रहा हूं, हम तो यहाँ कह रहे हैं, पर हमने 12 साल देखा है कि कैसा ठीक है जी। खैर, जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन सा है अगर आप गहराई से विचार करें? सबसे बढ़िया समय वो है जब आप किसी के प्रेम से बंधे हो, जब आप किसी के साथ एक सूत्र में बंध गए, जब आपने अपने आप को किसी को सौंप दिया, सच में, सच्चे हृदय से, भावनाओं से। अपने यहां वो शब्द है कि मम हृदय ते हृदयम दधामी, मेरे हृदय में तेरा हृदय रख रहा हूं। बहुत सरल संस्कृत है। मम हृदय, मेरे हृदय में, ते हृदयम दधामी, तेरे हृदय को रख रहा हूं। कहता है तेरे हृदय में मेरे हृदय को रखा जी। विवाह संस्कार वो सबसे बढ़िया जिंदगी का समय होता है, और उसके बाद का याद करके देखिएगा, जब आपने अपने आप को दूसरे को समर्पित कर दिया है। जीवन में वैसे तो किसी भी पड़ाव पर अगर आप समर्पण करना सीख जाएं तो वो सबसे अच्छा समय हो। समर्पण जिस भी पड़ाव में आपने कर दिया, कई बार आरंभ में होता है, आरंभ में अलग तरह का होता है, बड़ी अवस्था में पहुंचकर अलग तरह का होता है, और थोड़ी सी अवस्था में पहुंचकर अलग तरह का। पर समर्पण, पहले आपने एक दूसरे के लिए समर्पण किया, आप एक दूसरे के साथ समर्पित हो गए, एक का सुख दूसरे का सुख हो गया, एक का दुख दूसरे का दुख हो गया, दोनों का खान पान रहन सहन। देखो हमारे यहाँ तो परंपरा ऐसी बनाई गई कि गृहस्थ बनाया ही ऐसा गया कि दो को एक बना दिया है जी, दो को एक बना दिया। अपने यहाँ वो शब्द है ना कि मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। ऋषियों ने ऐसे ही नहीं किया, एक परंपरा बनाई कि दिव्य जन को, दिव्य संतान को, अच्छी संतान को पैदा करना है तो पहले दोनों को एक बनना पड़ेगा। दो लोग एक हो गए, तन से, मन से, विचारों से, चिंतन से एक हो गए, और जब एक हो गए तो उनके दोनों के घर में एक फूल खिला, प्रेम का फूल खिला, संतान उनके घर में आई। अब आप देखो, एक है कि नहीं, दोनों मिलके बच्चे के बारे में सोच रहे। पता नहीं पहले किसी एक विषय पर इतने एक मत थे कि नहीं, किसी एक बात पर इतनी दोनों की विचारधारा एक थी कि नहीं। लेकिन जैसे ही घर में संतान आ गई, अब हर विषय में दोनों एक हो गए।
अब अपना सुख थोड़ा सा कम हो गया और आने वाले का सुख थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसको महत्व ज्यादा दिया जाने। आप कुछ भी सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं। जैसे जैसे आप दोनों के साथ साथ वो बच्चा बढ़ता गया, आप दोनों उस बंधन से बनते गए। आज के जीवन की समस्याएं क्या है जानते हैं? बहुत बड़ी समस्या आज ये आ रही है। कौन सी समस्या है? कि हमारे बेटा बेटी, हमारे बच्चे, हमारे नव युवक नव युवती विवाह तो करना चाहते हैं, पर बहुत बार संतान नहीं पैदा करना चाहते। और जब संतान पैदा नहीं करना चाहते तो दोनों का जो पुष्प खिलेगा नहीं, उस घर में फूल खिलेगा नहीं, तो दोनों को जोड़कर, दोनों को बांध कर रखने वाला आधार क्या हो? अब दोनों उसी संतान के बारे में, संतानों के बारे में सोच रहे, उसको पालना पोसना, उसको पढ़ाना लिखाना, अपने से बढ़िया करना, अपने बारे में न सोचना, ये समर्पण है। आप विचार करना, 4 शब्द ऋषि ने कहे गृहस्थ आश्रम प्रकरण। ऋषि कहते हैं सबसे पहले प्रेम, फिर कहते हैं सम्मान, फिर कहते हैं श्रद्धा, और फिर कहते हैं समर्पण। कहने लगे अगर गृहस्थ में ये 4 शब्द हैं तो आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं। सहगल साहब ने तो विषय रखा है कि एक ने एक दूसरे की बात जाए मानी, कहने की आवश्यकता नहीं। एक दूसरे के चेहरे को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या इच्छा है, कैसा है। बच्चा बाहर से आया है, आप बच्चे के चेहरे को देख के समझ जाते हैं, सुखी है दुखी है, काम पूरा हुआ है नहीं हुआ, आप देख के समझ जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा बेटा काम नहीं बना या बन गया, जो भी है, आप उसके चेहरे को देख के समझ जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये चारों चीजें चाहिए। अगर दंपत्ति हैं, अगर गृहस्थ में पति पत्नी है, तो एक दूसरे से प्रेम, अपनी परंपरा, एक दूसरे के लिए समर्पण, और समर्पण प्रेम पूर्वक है जी। समर्पण हो गया, प्रेम हो गया। अब प्रेम के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान बहुत महत्व। आज की आवश्यकता ये है कि व्यक्ति सम्मान चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, जबकि दुनिया का नियम है कि जो आप चाहते हैं अपने लिए, वो आप कीजिए दूसरों के लिए, आपके लिए अपने आप हो जाए। प्रेम, अपने यहां वो शब्द है ना कि प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो न समा। प्रेम जब हो गया तो दोहराव नहीं रह गया, फिर दोहरापन नहीं हो गया, फिर तो एक हो गए। और आप विचार करना, जिस घर में प्रेम है वहां 4 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, यहां रहते हैं, विदेश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, ये जो प्रेम है ना, ये ऐसा जोड़ करके रखता है कि उधर किसी को बुखार भी हो गया तो बिना बताए आपको पता चल जाएगा कि आज तो कुछ ना कुछ तो बात है, आज कुछ ना कुछ तो खुशी है या तकलीफ है। अभिषेक जी से हमेशा बात होती है मेरी, ये बैठे हैं, एक एक चीज उस व्यक्ति ने, उस नव युवक ने एक एक चीज को, जब प्रवचन हो जाता है उसके बाद जैसे ये टिप्पणी करते हैं, ये तो बड़े लोगों जैसी टिप्पणी करते हैं, पर वो जो विद्वत्ता पूर्ण, वो जो विचार पूर्ण, और वो जो गहराई की टिप्पणी करते हैं, मैं हैरान होता हूं कि परंपराएं ऐसे चलती, ऐसे सीखते हैं चीजें। और सीखता कौन है जानते हैं आप? जहां समर्पण होता है वहीं सीखा जा सकता है। जहां आपने अपना हृदय उतार करके दे दिया ना, वो जो मंत्र है, देखिए वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, पर पूरा एक सूक्त है गृहस्थ जीवन के ऊपर। उस सूक्त का नाम है सौमनस्य सूक्त। आपने बहुत बार सूक्त के बारे में सुना। सौमनस्य सूक्त, भगवान ने अपने उपदेश में इस सूक्त को रखा, क्योंकि वो ये जानते थे कि इसकी आवश्यकता है। ये जो इंसान है ना, इंसान में बहुत बार ऐसी भावना पैदा होती है जब वो अपने बारे में सोचने लगता है, अपने बारे में सोचने। आप विचार करना, जो अच्छी चीजें होती है ना, ये जो चिंतन है, ये जो सत्संग है, ये जो स्वाध्याय है, इसको नैमित्तिक, इसको प्रतिदिन किया जाने वाला कर्म क्यों माना गया?
इसलिए माना गया है कि यदि इसमें नागा हो जाएगा तो व्यक्ति की भावनाएं दब जाएंगी, उसकी भावनाएं कमजोर पड़ जाएंगी, उसकी भावनाओं में पवित्रता और समर्पण और स्नेह नहीं रहेगा। जब आप अच्छी बातें, जब आप ऋषियों की बातें पढ़ते हैं, जब आप विद्वानों की बातें पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब आपके भीतर वो बातें आचरण में आ जाती, और जब आचरण में आती हैं तो क्या होता है जानते हैं? फिर श्रद्धा पैदा होती है। और अपने यहां शब्द है श्रद्धया विंदते वसु, कि जिसमें श्रद्धा हो ना वो तो जीवन में जो चाहे प्राप्त। इस देश में बहुत सारी घटनाएं, चाहे वो पौराणिक घटनाएं हैं, लेकिन इतनी प्रबल घटनाएं हैं और इतनी तेजी से मानी जाती हैं कि हम हैरान होते हैं। आपने सत्यवान और सावित्री की घटना सुनी हुई ना? सत्यवान और सावित्री, उनके नाम से एक व्रत भी चलता है। क्या घटना है कि पति अस्वस्थ है और ये घोषणा की गई है कि आज सूर्य उदय हो गया तो उनका अंतिम समय होगा। किसी और दुनिया के देश के इतिहास में ऐसी घटना नहीं मिलती कि उस दिन सावित्री ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति है तो मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरे गृहस्थ का पुण्य मैं सारा लगाती हूं, आज सूर्य उदय होगा ही नहीं। और कथानक में आता है कि उस दिन सूर्य उदय हुआ ही नहीं। ये इसी देश के इतिहास की घटना है, जहां हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारे परिवार के लोगों ने गृहस्थ को इतना महान बना दिया, इतना श्रेष्ठ बना दिया कि पति को सम्मान मिला तो पत्नी की वजह से। बहुत बार विचार करना, एक दूसरे की, हाँ कालिदास वो कह रही हैं, बहुत अच्छी बात मैं वो कहना चाहता था। कालिदास के साथ साथ एक दक्षिण भारत में अगर आपने देखा हो ना, तो संत तिरुवल्लुवर हुए। संत तिरुवल्लुवर भी इतने ही, उनकी जो रचना है ना तिरुकुरल, उसको वेद माना जाता है, वेद जैसा माना जाता है। संत तिरुवल्लुवर को संत बनाने वाली उनकी पत्नी थी कणकी, उन्होंने ही बनाया उनको, उन्होंने ही प्रेरित किया। ऐसे कितने ही लोग आपको मिलेंगे, और इसके विपरीत भी मिलेंगे। इसके विपरीत ऐसे भी पति और पत्नी मिलेंगे कि पत्नी पंडिता रमा, दयानंद सरस्वती जब कलकत्ता पहुंचे वो मिलते थे, आप जानते। वहां एक महिला उनको मिली, उस महिला का नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई उस जमाने में 1870-72 की बात है, उस जमाने में